श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट लिखा है, उदय किसी का भी अचानक नहीं होता है। सूरज भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। हर इंसान के जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन जिसमें विश्वास और हिम्मत होती है वह मुश्किलों को हराकर सुखी जीवन जीते हैं। जिंदगी एक गाड़ी की तरह है, अगर आप रुक गए तो कोई और आगे निकल जाएगा। इसलिए रुकना मत। दौड़ ना सको तो चलना, चल ना सको तो रेंगना। थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन आगे बढ़ते रहना। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। अभी 11:15 बजने वाले हैं दोपहर के, और मेरी अभी से स्टार्ट हो रही है पढ़ाई। सुबह से आज मैंने क्या किया, घर के टोटल काम ही कंप्लीट कर लिए। उसके बाद मैंने सोचा कि आज पढ़ूंगी। वैसे मैं क्या करती हूँ कि बीच में मैं पढ़ाई करती हूँ, फिर घर के काम करती हूँ, फिर पढ़ाई करती हूँ। इस तरीके से मेरा चलता है। सुबह मैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट बना करके उसके बाद पढ़ाई में लग जाती हूँ। सुबह जल्दी मैं उठती हूँ तो सबसे पहले पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। और अगर जल्दी मैं नहीं उठी, जैसे रात को अगर मैं जल्दी सोती हूँ तो सुबह जल्दी उठती हूँ। रात में लेट सोई तो सुबह भी लेट हो जाता है, क्योंकि नींद भी तो पूरी करनी ज़रूरी होती है। वैसे भी मैं 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सो पाती हूँ। और दिन में बस एक बार मैं पावर नैप लेती हूँ 3 बजे के बाद। आजकल डेली लेट ही मैं सो रही हूँ, लगभग 12 बजे के बाद ही सोती हूँ, तो इस वजह से नींद पूरी नहीं होती है। तो मैं ज़्यादा जल्दी नहीं उठती हूँ। लगभग 6 साढ़े 6 में ऐसे ही उठती हूँ, कभी 6 बजे या कभी 5:30 5 ऐसे भी उठ जाती हूँ। जब भी मेरी नींद खुल जाती है, जब गहरी नींद में सोती हूँ तो नींद अपने आप खुल जाती है 4-5 घंटे में, तो फिर मैं दोबारा नहीं सोती हूँ, मैं उठ जाती हूँ। हाँ, बॉडी अलाउ नहीं करता है। जब लगता है कि नहीं मेरे से अब नहीं, अभी नहीं उठा जाएगा, फिर मैं कोशिश करती हूँ तो 1 आध घंटे सो लेती हूँ। लेकिन बस ये है कि ऐसा कोई फ़िक्स टाइम नहीं है कि अभी सोना है, अभी उठना है। अगर नींद नहीं भी आ रही है फिर भी बिस्तर पे लेटे रहना है, ये मैं नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मॉर्निंग में पढ़ने बैठती हूँ तो घर के सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं, नहीं। जो ज़रूरी के काम होते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट बनाना, वो ज़रूरी होता है, वो काम मेरा कंप्लीट हो जाता है। और जो भी काम जैसे ज़रूरी हो गए वो हो जाता है, फिर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। घर के काम मेरा पूरा दिन चलता है। और जैसे क्या है कि मैं पढ़ने 1-2 घंटे पढ़ ली, उसके बाद बीच में ब्रेक लेती हूँ तो मैं घर के काम करती हूँ। अक्सर लोग ब्रेक में क्या करते हैं, फ़ोन चलाते हैं, बाहर घूमते हैं, लेकिन मैं ब्रेक के टाइम में घर के काम करती हूँ। और मुझे लगता है मोस्टली लोगों का, जैसे मोस्टली हाउसवाइफ का यही रूटीन ही होता है कि जो भी ब्रेक उसको मिलता है, या पढ़ाई करके थक जाती है तो ब्रेक तो बीच में ज़रूरी होता है, तो वो घर के काम करती होगी। और क्योंकि मैं भी यही करती हूँ और टाइम ऐसे ही मैनेज होता है। अगर हम सोचेंगे कि घर के काम कर लें फिर पढ़ाई करें तो पॉसिबल नहीं होता है, फिर बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। क्योंकि मैंने ये भी करके देखा है, टोटल काम कंप्लीट करने के बाद अगर मैं पढ़ती हूँ तो फिर मेरे से पढ़ाई नहीं होती। फिर लगता है कि मैं रेस्ट ही कर लूँ, मेरे से पढ़ाई नहीं जाता है। मैं जो ब्रेक होता है ना बीच में, उसमें मैं घर के काम करती हूँ, पढ़ाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ, और फिर घर के काम, वैसे मतलब मेरा चलता है। ऐसी बहुत सारी लेडीज़ें हैं जो शादी और बच्चा होने के बाद अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। अच्छा लगता है ये सब देख करके। मुझे जब कमेंट्स आते हैं तो मुझे पता चलता है कि नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं। शादी के बाद भी उनके सपने अभी भी हैं, जो नहीं मरे हैं, कहीं ना कहीं अभी ज़िंदा है और वो कोशिश कर रही है। उस इंसान की शक्ति का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास शक्ति के साथ सहन शक्ति भी हो। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। याद रखना, सपने अगर तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे। न हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे, न लोग। अभी मैं पढ़ रही हूँ पॉलिटिकल साइंस, और ये जो चैप्टर मैं अभी पढ़ रही हूँ उच्च न्यायालय, तो ये मैंने पीडीएफ से बहुत अच्छे से पढ़े हैं। तो जो चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, वो चैप्टर मैं एक बार बुक से भी अच्छे से पढ़ लूँगी, ताकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। कोई भी सपना अपनी औकात के हिसाब से मत देखो, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे तुम हासिल नहीं कर सकते।
देखो, खुद का अस्तित्व बनाने में वक्त लगता है, लेकिन एक बार पहचान बनने के बाद अपना रूप देखने लायक होता है। आज के डेट में 90% लोगों का करियर बर्बाद हो रहा है, तो सिर्फ उनकी गलत आदतों की वजह से। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप छोड़ नहीं सकते। दुनिया अक्सर वही लोग बदलते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने के लायक नहीं समझती। इसलिए जाओ और मेहनत करो। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि पिछले 2-3 दिनों से मेरा क्लास अच्छे से नहीं चल रहा था, तो इस वजह से क्लास अभी पेंडिंग हो गया और बस मेरे 2 क्लास ही बचे हुए हैं ज्योग्राफी के, तो उसे मैं कंप्लीट कर लूँगी। वैसे तो आज लास्ट है, बट सर एक और क्लास लिए थे लगभग 1.5 घंटे का, तो वो भी मुझे कंप्लीट करने हैं। एक और क्लास बचा हुआ है, तो मेरा टारगेट है कि आज वो भी कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद जो टॉपिक थोड़ा सा इशू लगते हैं, जिस टॉपिक में मुझे जो नहीं समझ अच्छे से आया है, उसे मैं रिवाइज करूँगी दोबारा क्लास। और उसके बाद क्योंकि नोट्स अच्छे से जो होता है प्रॉपर नोट्स वैसे तो सर नहीं बन पाते हैं, और सर ने पीडीएफ दिया है। बाकी सर इतना अच्छा समझा ही देते हैं कि नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो इम्पॉर्टेंट रहता है वही लिखते हैं। तो मेरे जो नोट्स होते हैं जो सर लिखवाते हैं वो वही इंसान समझ सकता है जो सचिन अरोड़ा सर से पढ़ा है, अदरवाइज़ वो नहीं समझ सकता, क्योंकि उतना पूरा डिटेल में नहीं लिखाते हैं कि यहाँ उत्तर में है तो ये है, पूरब में तो ये है, मतलब जो भी XYZ जो भी हो, तो उस तरीके से सर नहीं लिखाते हैं। तो इसलिए मेरा पढ़ा हुआ है तो मैं समझ सकती हूँ कि सर ने क्या लिखवाया है, और कोई और नोट्स देख करके सिर्फ नहीं समझ सकता। सर का क्लास करती हूँ, फिर एनसीईआरटी पढ़ती हूँ, तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं अलग से नोट्स बनाऊँ। अगर बाद में कभी ज़रूरत हुआ तो मैं बना भी सकती हूँ, लेकिन अभी मुझे इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है समझना ज़्यादा ज़रूरी है, और अभी मैं नोट्स बनाऊँगी तो मेरा टाइम वेस्ट ही होगा। तो मैं भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, और मैं क्लास का रिविज़न करना चाहती हूँ। तो अभी मैं ज्योग्राफी का लास्ट क्लास जो बचा हुआ है बस उसे कर रही हूँ, और पहले जो मैं अभी कर रही थी वो कंप्लीट हो चुका है। और मैं फिर कल से कोशिश करूँगी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं रिवाइज़ करूँ, क्योंकि अब जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास मुझे ज्योग्राफी का ही लग रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। रिवीजन में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मैं बुक्स वगैरह भी साथ में रखूँगी, और क्लास अगर जो मुझे लगेगा कि ज़रूरी है सुनना वो फिर 2x पे मैं करके सुन सकती हूँ। तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है हमारा, और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और अब मेरा ज्योग्राफी का क्लास भी कंप्लीट हो चुका है, तो मैं अब रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करूँगी। और ज्योग्राफी पॉलिटी मतलब जो भी जैसे हो, ये मैं अभी नहीं कह रही हूँ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जैसे जो हो बस सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करूँगी और क्वेश्चन सोल्व करने पे। पीटी के लिए मैंने कुछ कुछ सब्जेक्ट का मैंने PYQ निकलवा लिया उसका प्रिंट, ताकि मेरे लिए इजी हो जाएगा उसे पढ़ना और सोल्व करना। PYQ सोल्व करना ज़रूरी होता है, और मैं आप लोगों को पता है कि मैं बुक से सोल्व कर रही थी, लेकिन मैंने उसके प्रिंट निकलवा लिए हैं और मैं उसे सोल्व करूँगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको PYQ और उसका सिलेबस देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सिलेबस तो आप उसको बस रट जाइए, बिल्कुल एकदम से आपके माइंड में होना चाहिए सिलेबस की क्या क्या सिलेबस है उसका। कोई भी एग्ज़ाम हो आसान नहीं होता है, लेकिन अगर हम लगातार मेहनत करते रहेंगे तो सफलता निश्चित है। पता है हम चूक कहाँ हमसे होती है, हम क्या करते हैं, हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो जितने वैकेंसी आती है सब हम फिल करने लगते हैं। जितने भी वैकेंसी है सबका सिलेबस कुछ ना कुछ अलग है, तो हम सबको फोकस करके चलेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। किसी एक एग्ज़ाम को टारगेट करिए और उससे रिलेटेड आपको कुछ लगे तो उसे फील करिए। सब एग्ज़ाम पास करना पॉसिबल नहीं है, और सब कुछ सबके लिए नहीं बना है। आप जिस एग्ज़ाम बस एक एग्ज़ाम को टारगेट करिए और उस पर वर्क करिए, उस पर बस जी जान लगा दीजिए। मैं UPSC की तैयारी कर रही हूँ और मेरा फोकस UPSC पर ही है, लेकिन जितने लोग मिलते हैं सब अपना ओपिनियन देते हैं कि टीचर का भी फॉर्म फिल कर दो, टीचर की वैकेंसी निकली है, B.Ed कर लो या फिर ये कर लो वो कर लो। लेकिन मैं सबका सुनती हूँ, लेकिन करती हूँ अपने मन का, कि जो मेरा दिल करता है, जो मुझे लगता है कि मेरे लिए अच्छा है वही मैं करती हूँ। इसलिए करिए वही जो आपका दिल चाहे, सुनिए सबका, करिए अपने मन का। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को बहुत शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी देखें, मोटिवेट हों। और अभी काफ़ी रात हो गई है तो इस वजह से बीच में ही क्लास में स्टॉप करूँगी और मैं अब जाऊँगी सोने। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।